This is sixth standard social science chapter 4 early states of political system in India. मीन्स इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट्स यानी राज्य कैसा रहते थे वो अर्ली एज में उसी we get information about the political system and institutions from the Vedas, epics and Buddhist text. In the Rigvedic period or Vedic period, the form of statehood was similar to that of Kabila rule. Its head was called Rajanya, who was to be elected. Political organizations like Sabha and Samiti existed. This community was also called Vish. Afterwards, different types of political systems were implemented in India. जो ये पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस यानी जो हमको इंडिया में जो पहला पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा है और इंस्टीट्यूशंस यानी ये जो रूलिंग के लिए जैसे विलेज पंचायत जैसा ये इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है हमको वेदास इससे पहले हमने लर्न किया प्रीवियस सेशन में देयर आर 4 वेदास ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद और एपिक्स यानी जो रामायण महाभारत बुक्स में उनकी स्टोरीज होती है वो एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी जो बुद्धिस्ट का जो बुक्स होती है उन उसमें से हमको पॉलिटिकल सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसमें जो ऋग्वेदिक पीरियड को वैदिक पीरियड भी नाम से बोलते हैं। इन द ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक पीरियड वेदास में सबसे फर्स्ट वेदा है ऋग्वेदा है, तो इसी को वैदिक पीरियड का नाम से भी बोलते हैं। इस पीरियड में जो स्टेटहुड द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड यानी जो राज्य का जो स्थिति है सिमिलर टू द कबीलाई रूल यानी कबीलाई रूल की सिमिलर एक जैसा था। और इसके हेड यानी स्टेट यानी राज्य है, यहाँ पे राज्य का जो हेड को राजन्या नाम से बोलते थे, राजन्या करके बोलते थे। और जो हु वाज टू बी इलेक्टेड और उनको भी इलेक्शन से इलेक्ट करते थे। एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो रूलिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है सभा एंड समिति। इससे पहले लेसन में भी हमने सीखा है सभा एंड समिति विलेजेस में भी टाउन्स में भी ये सभा और समिति दो ऑर्गेनाइजेशन से ही रहते थे। और इस कम्युनिटी को विश करके भी बोलते थे। और उसके बाद धीरे धीरे यानी ऋग्वेदिक पीरियड का समय का ये स्थिति है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड यानी लागू में रखा। और थिंक हाउ इज द लीडर सेलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज इन इंडिया। अभी एट प्रेजेंट भी हमको इलेक्ट करते हैं लीडर्स को यानी पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी सिस्टम है। और कैसा लीडर को प्रेजेंट एज में इलेक्ट कैसा कर सकते हैं इसके बारे में सोचो। ये तो आपको पता है ऑलरेडी एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है। 18 ईयर्स अबोव वाला इलेक्शन में वोट डालते हैं अपना लीडर को, जिसकी जो मेजॉरिटी है वो अपना लीडर बनते हैं। ये सभी लीडर्स मिलके वहाँ पे गवर्नमेंट में स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते। नेक्स्ट जनपद। About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganges River area. These were called Janpad. यानी 1000 BC जिससे समय का पहले भी हमने फर्स्ट से में ले सीखा है। BC यानी बिफोर क्रिस्ट, AD यानी आफ्टर डेथ बिफोर डेथ। सो ये 1000 BC यानी बिफोर क्रिस्ट का 1000 समय का है। उस समय में जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट क्लैंस यानी यहाँ पर क्लैंस यानी जो ग्रुप्स होती है अलग अलग से, ये उनकी जो स्टेट्स होते हैं। और मेनली पंजाब एस्टैब्लिश इन पंजाब एंड द गैंगस रिवर एरिया यानी जो गंगा रिवर एरिया में पंजाब में अलग अलग स्टेट्स यानी अलग अलग राज्य रहते थे अलग अलग ग्रुप का। दीज वर कॉल्ड जनपद। एक एक राज्य को ऐसा जनपद नाम से बोलते थे। जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ ए पर्सनस हैबिटेट। और जनपद का मीनिंग क्या है? जनपद
जनपद मतलब एरिया यानी एक जगह, और ए प्लेस ऑफ पर्सन्स हैबिटेट, एक व्यक्ति का, पर्सन्स यानी जो लोगों का हैबिटेट यानी रहने की जगह है। द वर्ड जनपद इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टेट, बट यहाँ पे जो जनपद का मीनिंग तो लोगों का रहने की जगह है, बसाहट है, बट यहाँ पे जो जनपद यूज किया है स्टेट यानी राज्य, राज्य का मीनिंग से यूज किया है। जनपद वॉज ए स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लैन सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एज। ये जो ऋग्वेदिक एज में जो क्लैन सोसाइटी होती है उससे ये जनपद सिस्टम बिल्कुल अलग, वेरी यूनिक यानी वेरी स्पेशल। And it includes the states of different groups like Kuru and Panchal। और इसमें जो स्टेट्स भी है अलग अलग, डिफरेंट ग्रुप्स का जो स्टेट्स है, एक तो कुरु एंड पांचाल, यानी ये जो स्टेट्स यानी राज्य है यहाँ पे, स्टेट्स मतलब कुरु वंश करके कुरु और पांचाल इस तरह से। नेक्स्ट महाजनपद, अराउंड 6th century about 16 महाजनपदास हैव बीन फाउंड इन इंडिया। और 6th century जो पहले वाला 1000 BC था, उसके बाद 6th century के समय पे इंडिया में 16 महाजनपदास, और some of these महाजनपदास were republics while some were monarchy type of states. These महाजनपदास are outlined in the following table। और ये जो 16 महाजनपदास हैं ये भी एक स्टेट राज्य जैसा है। महाजनपदास छोटी छोटी स्टेट को जनपद बोला है और महाजनपद बोला उसके बाद इसका। और ये सभी इसमें से सभी मोनार्की टाइप ऑफ स्टेट्स यानी सिर्फ जो राजा के पास, एक ही के पास अधिकार रहती थी और वो भी राजा के पास इस टाइप स्टेट से। और ये पूरा यहाँ टेबल में दिया है 16 में से क्या क्या है देखते हैं। अंगा यानी अंगराज्य, यहाँ पे महाजनपद यानी एक राज्य जैसा ही है और उसका कैपिटल है चंपा। और करंट लोकेशन यानी एट प्रेजेंट ये कहाँ पे है, ईस्ट बिहार में। और वज्जी इसकी कैपिटल वैशाली है और प्रेजेंट में नॉर्थ बिहार में है। और मल्ला कुशीनारा इसकी कैपिटल है, मल्ला राज्य है इसका नाम कुशीनारा। और एट प्रेजेंट ये नियर गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। और काशी का जो कैपिटल है वाराणसी, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी अभी भी ऐसा है वाराणसी। और मगध और गिरविराज और राजगृह ये साउथ बिहार का है, इसका कैपिटल है मगध का। और कौशल श्रावस्ती अयोध्या, कौशल राज्य का जो कैपिटल है श्रावस्ती, दूसरा नाम ही अयोध्या है और ये उत्तर प्रदेश में है अवध इसमें। और वत्सा कौशंबी इसकी कैपिटल है, वत्सा की कैपिटल कौशंबी और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के एरिया के पास है। चेड़ी और इसकी कैपिटल है सुक्तिमती। और ये जो है सेंट्रल इंडिया में है, यमुना और नर्मदा रिवर की बीच का एरिया है अभी एट प्रेजेंट। और पंचाल अहिचत्रा और काम्पिलिया ये कैपिटल से। और ये जो है उत्तर प्रदेश में बदायूं यानी बरेली के पास में जो बदायूं है वहाँ पर है ये पंचाल राज्य। और सूरसेन इसकी कैपिटल है मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में रीजन नियर मथुरा। और कुरु का जो कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, रीजन नियर दिल्ली एंड मेरठ, दिल्ली और मेरठ की नज़दीक एरिया में है। अस्मका और इसकी कैपिटल है पौडन्या और ये जो है गोदावरी रिवर की किनारे में है एट प्रेजेंट। एंड अवंती का जो कैपिटल है उज्जैन है और ये मालवा रीजन यानी अभी भी उज्जैन नाम सेम ही है, मध्य प्रदेश में है। और मत्स्या ये राज्य का नाम मत्स्या है और इसकी कैपिटल है विराटनगर और ये राजस्थान में जयपुर के आसपास में है। और गांधार राज्य है, उसकी कैपिटल है तक्षशिला और ये
पेशावर एंड रावलपिंडी एरिया में, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान उधर है, और काम्बोज, और इसके कैपिटल है लाजपुर, और ये है जो साउथ वेस्ट कश्मीर की नियर में जो एरिया है वो। और अकॉर्डिंग टू द बुक Angautra Nikaya, written in Pali language, there were 16 महाजनपदास in post Vedic period। ये पॉइंट अंडरलाइन करना आपको, जो एक बुक में लिखा गया है पाली लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज जो संस्कृत है, हिंदी है, ऐसा एक पाली लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में अंगोत्र निकाया बुक का नाम है, उस पाली लैंग्वेज में लिखा गया। इस पे दिया है 16 महाजनपदास है, और वो पोस्ट वैदिक पीरियड है, यानी वैदिक पीरियड के बाद का समय पे। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आर शोन इन द मैप, और ये 16 महाजनपद में कुछ ट्राइब्स भी, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स भी यहाँ पे मैप में दिखाई दिया है। मेजर जनपदास और महाजनपदास एंड सिटीज, ये मैप में आपको दिया गया। एंशिएंट सिटी, रेड कलर का जो डॉट है वो सिटी है, और पुराना सिटी है। करंट बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो लाइन है वो करंट बाउंड्री ऑफ इंडिया है। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ भी जो आपने पढ़ लिया है, सभी मधुरा मत्स्य सभी राज्य में है। महाजनपदास एंड towns। Okay, this is the today's lesson. Again read the lesson thoroughly.